हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन हल करवाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अध्याय 1 चल रहा है आपका वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। इसके सवाल हम हल कर चुके हैं। हम आपको हल करवाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। हर परीक्षा में आपका, चाहे अंग्रेजी का पेपर हो या हिंदी का हो, गणित का हो, सामाजिक विज्ञान का हो या विज्ञान का, ठीक है ना, सभी में आपसे 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, हम आपको डेली ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हल करवाएंगे, तो जिससे आपका 30 नंबर छूट ना जाए, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिए कि वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन भी आप हल करिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, सही विकल्प चुनिए, ठीक है ना। तो सवाल को हल करने से पहले, यानी ऑब्जेक्टिव हल करने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके अलावा आपके दोस्तों का भी भला हो सके, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। क्या कर रहा है कि 96 और 404 का HCF होगा। HCF का मतलब महत्तम समावर्तक, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम 96 और 404 का HCF निकाल रहे हैं, ठीक। तो पहले आप कर लीजिए 96 का फैक्टर। तो 96 का हम फैक्टर करेंगे तो ये किससे कटेगा, 2 से। तो 2 चौको 8, फिर 1 बचा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, फिर 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार आया है फैक्टर में, तो 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार आया है, तो 5 बार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 96 का फैक्टर 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 96 का हमने फैक्टर कर लिया। अब हम किसका करेंगे, 404 का। तो 404, ठीक है ना, 404। तो 404 का फैक्टर, तो 2 दूना 4, 2 शून्यम शून्य, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, 101 बचता है जो खुद से कटेगा, ठीक है ना। तो 404 का फैक्टर क्या हुआ, 2 की पावर 2 गुणे 101, ठीक। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब देखिए HCF में हम क्या करते हैं, जो दोनों में हो, ठीक है ना। HCF हमारा जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है, यहाँ पर ऊपर में क्या है, 2 की पावर 5 है और नीचे में क्या है, 2 की पावर 2। यानी कि जब 2 की पावर 5 है तो ऑलरेडी 2 की पावर 2 उसमें होगी, ठीक है ना। तो उसमें 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है और नीचे क्या है, 101। तो इनका जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक। 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 दोनों में है। 96 में भी है 2 की पावर 2 और 404 में भी। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इसका HCF क्या हो जाएगा, 96 और 404 का। 96 और 404 का HCF हो जाएगा आपका क्या, तो 4। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 और 15 का HCF होगा। प्यारे बच्चों, 12 15 का HCF। अब 12 और 15 का HCF यानी, तो हम निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, 12 का फैक्टर। तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 2 दूना 4 तिहाई 12। 15 का फैक्टर, तो 15 का फैक्टर होगा 3 गुणे 5। अब HCF का मतलब क्या है कि जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है ना।
तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका LCM 8 है, तो उनका HCF ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, इसमें क्या करें, दो संख्याओं का गुणनफल, उनका गुणनफल कितना है, 32 है, तो और LCM 8 है, तो उसका HCF ज्ञात करो। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या सूत्र इसका क्या होता है, तो सूत्र हम लिख रहे हैं A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है ना। A गुणे B यानी दो संख्याएं, तो पहला दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, A गुणे B 32 है, बराबर LCM 8 है और HCF नहीं दिया है हमें। ठीक है ना। तो जब 8 काहे में गुणे में है, तो इस बार काहे में आएगा, भाग में, 8 का पक्षांतरण होगा, तो ये हो जाएगा आपका 32/8। तो 8 एकम 8, 8 चौक 32, यानी HCF कितना आ जाएगा, 4। ठीक है ना। तो HCF आ गया आपका 4। तो तीसरा का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, HCF ए हो गया तीसरे का। ठीक है ना। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, तो यहाँ पर ये टिक कर देंगे हम। ठीक है ना। अब बात आती है आपकी, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर, कि 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक होगा। 4 और 7, तो 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक यानी 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4। एक क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक कॉमन फैक्टर है, सभी में रहता है। फिर 7, तो 7 का फैक्टर क्या होगा आपका, 1 गुणे 7। अब देखिए HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में है, तो इसमें क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 2, 1 गुणे 7, तो इसमें एक दोनों में है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा समय हमारे पास कम है, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगले ऑब्जेक्टिव यानी प्रश्न नंबर 5 से हम अगला फिर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो आप लोग आज इतना ही पढ़िए। ठीक है ना। और इस तरह के जिस तरह के क्वेश्चन हम बताए हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और कमेंट तो ज़रूर किया करिए कि आप कहाँ से देख रहे हो हमारी वीडियो। ठीक है ना। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।